संविधान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख हम मांगते। अपना अधिकार। योगी और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और आरक्षण 69,000 भर्ती में नियमानुसार संवैधानिक अनुसार लागू करना पड़ेगा। राजनीतिक लोगों ने एकजुट होकर के मोदी और शाह के गले में केकड़ा डाल दिया। वो ओबीसी के नहीं है, वो ओबीसी के नाम पे गुलाम लोगों को उन्होंने मंत्री तो बना दिया, लेकिन 27% आरक्षण तत्काल डिस्टर्ब किया है पूरे देश में। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में हूँ और 69,000 शिक्षकों भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा है। सबसे ज़्यादा ओबीसी के सीटों का नुकसान हुआ है। मेरे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल साहब है, डॉक्टर पटेल हैं, और वो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों पर संवैधानिक अधिकार को लेकर बोलते रहे हैं, उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। 2022 में चुनाव है, सरदार सेना का क्या रुख होगा इसी पर बात करेंगे। पटेल साहब, आज आप आए इस आंदोलन में, क्या लग रहा है, कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? धन्यवाद आदरणीय साथी। चूँकि हमने पहले भी बताया है कि आज का जो आंदोलन है ये आंदोलन नहीं महा आंदोलन है। आज 78-79 दिन हो गया। यहाँ आज हज़ारों हज़ार लोग हैं और एक दो संगठन नहीं, सैकड़ों संगठनों से लोग आए हैं। धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद भाई को कि उन्होंने आह्वान किया और बहुत सारे लोग, तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग भी आए। लेकिन असल में लड़ाई तो राजनीतिक नहीं, सड़क पर सामाजिक लोग ही लड़ते हैं। आपने ठीक कहा। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले आपको ये आप जानते हैं कि SC ST के जब अधिकार छीने जा रहे थे तब याद होगा कि लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन पास किया था समीक्षा के लिए। लेकिन मोदी सरकार को घुटना टेक करके आंदोलन के आगे झुक करके SC ST एक्ट को मजबूती से लागू करना पड़ा। इतना ही नहीं, आपको याद है 13 पॉइंट रोस्टर के मामले पर देश भर में हम लोगों ने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर निरस्त करके हमारे आरक्षण को बहाल करना पड़ा। इतना नहीं, आप जानते हैं कि नीट में OBC आरक्षण को, मेडिकल में OBC आरक्षण को समाप्त कर दिया था मोदी सरकार ने। लेकिन जब देश भर में बगावत हुआ, OBC के लोग और SC ST के लोग सड़कों पे आए, तो अभी हाल ही में मोदी सरकार को नीट में आरक्षण लागू करना पड़ा। मैं ये बात को स्पष्ट तरीके से कह दूं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आंदोलनों से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं अगर सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। सड़क आंदोलन से ही अधिकार बचते हैं। तो आज जो हालात हुई है, निश्चित रूप से यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आज जो हजारों लाखों लोग आंदोलन में जुटे हैं, योगी और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और आरक्षण 69,000 भर्ती में नियमानुसार संवैधानिक अनुसार लागू करना पड़ेगा। आदरणीय शंभू भाई, चूँकि 2-3 दिन के अंदर 34-35 मीटिंग जाति जनगणना को लेकर के, सरदार सेना और दर्जनों सामाजिक संगठन को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, रथ यात्रा। ये लगभग पहले चरण में 20 जनपद से ज़्यादा जनपदों में जाएगा और शुरुआत जौनपुर से होगा और बनारस में 50,000 लोगों के बीच इसका समापन होगा। उसके बाद दूसरा चरण होगा। जिस तरीके से बिहार के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने एकजुट होकर के मोदी और शाह के गले में केकड़ा डाल दिया जाकर के दिल्ली में, उसी तरह उत्तर प्रदेश से अब लाखों लोग सड़कों पर उतर करके जातीय जनगणना के मुद्दे पर, वंचितों के अधिकार के मुद्दे पर रथ यात्रा को निकलने वाले हैं। आज लखनऊ में इको गार्डन में हैं साथी। कल चूँकि मेरा प्लेटलेट्स डाउन हो गया, आदरणीय महामानव जगदेव बाबू कुशवाहा के शहादत दिवस कार्यक्रम में अचानक मूर्छित हुआ और वहाँ चेक कराने पर अनबेड हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ। आने की स्थिति नहीं थी, डॉक्टर मना कर रहे थे, लेकिन चूँकि वचनबद्ध था। और ये तो लेकिन आप सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इस तरह से आप देखिए, कैडिला लगा हुआ है इनका, खुद डॉक्टर हैं और कैडिला लगा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक समाज, जगदेव बाबू की जयंती से याद आया, शहादत से याद आया। उन्होंने कहा था पहली पीढ़ी मरेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बहुजनों की 70 साल में पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आपको ज़रूरत है
अपने ऐसे नेताओं के साथ खड़े होने की कि ये तो आप स्वास्थ्य से खिलवाड़ करें, कैडिला लगा हुआ है, आपको तो रेस्ट करना चाहिए था। साहब आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अगर ओबीसी एससी एसटी के अधिकार आर.एस. पटेल जैसे 2-4 लोगों की शहादत से सुरक्षित हो जाए, हमारे मुद्दे हल हो जाएं, तो हमारे जीने का मूल मकसद वही है। जीने और न रहने का जो बीच का अंतर है वो यह है कि हम जिंदा हैं, तो अगर हमारे अंदर सांसें बची हैं, हम बेड पर हों, तब भी हमें आना चाहिए और अपने संघर्षों के अधिकार के लिए लड़ाई संघर्ष के माध्यम से लड़ना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 27 मंत्री बना दिए, उसमें यूपी का बड़ा चंक दिया है। योगी जी कह रहे हैं हिंदुओं का राज है, एससी एसटी ओबीसी में सबसे ज़्यादा लोग हिंदू हैं, तो भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। साहब जो 27 ओबीसी के मंत्री बनाया है मोदी ने, वो ओबीसी के नहीं है। वो ओबीसी के नाम पे गुलाम लोगों को उन्होंने मंत्री तो बना दिया, लेकिन 27% आरक्षण तत्काल डिस्टर्ब किया है पूरे देश में। 69,000 शिक्षक भर्ती का हालत आप देख ले रहे हैं। पूरे देश में मोदी ने 27% आरक्षण को बर्बाद किया है। उन्होंने केवल मैसेज दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार बनी 19 में, तो एक भी कैबिनेट में या राज्य में मोदी ने एक भी कैबिनेट मंत्रालय में ओबीसी के नेता क्यों नहीं दिया? यूपी के चुनाव समेत 5 राज्यों में चुनाव आया, तो ओबीसी जो बहुसंख्यक है, जो वास्तव में असल में कहें, ओबीसी के 27 मंत्री सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि आगामी चुनाव है, उनके लोगों को गुलामी का माला पहना करके उनके लोगों से वोट लिया जा सके और ओबीसी के गुलाम नेताओं को। अरे मंदिर बन गया भाई साहब, आराम से दर्शन कीजिए, 3 यात्रा कीजिए। कहाँ आप लोग नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़े हो? शूद्र कहीं नौकरी करता है? साहब इतना ही होता तो एक भी ओबीसी का व्यक्ति, हमारे मंदिर का जो मूल ढांचा है उसमें एक भी ओबीसी का, उस ट्रस्ट में एक भी व्यक्ति ने नहीं रखा। फल चढ़ावे, पैसा चढ़ावे बाबा जी के लिए और भोग लगावे बाबा जी, ओबीसी चढ़ावे और भोग लगावे पंडित जी, तो ये तिलकधारी, ये एंटीनाधारी। जाति जनगणना एक बड़ा मसला है। लगता है आप लोग की जाति जनगणना करा पाएंगे आप लोग? जाति जनगणना तो साहब कराएंगे ही कराएंगे। उसके लिए पूरे देश में हम लोग आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। देखिए मीरा भारती सरदार सेना की हमारे बुंदेलखंड महिला संघ प्रभारी हैं, इनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह लगा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हमारे ऊपर भी राष्ट्रद्रोह लगाया है। दर्जनों लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाकर ये आंदोलन को जो कुचलना चाहते हैं, तो हम बता दें, जाति जनगणना के सवाल पर देश के कोने कोने में आवाज़ उठने जा रही है। उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा, हज़ारों लोग सड़क पे आने जा रहे हैं। रथ यात्रा के माध्यम से हम जगाएंगे और दिल्ली में कूच करेंगे और अपनी जाति जनगणना लेकर रहेंगे। तो देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सपना देखा था संविधान के तौर पे। उन्होंने संविधान में प्रावधान किया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता होशियार होते थे, वो लड़ते थे लेकिन लड़ाई हार जाते थे क्योंकि जनता जागरूक नहीं थी। आज जनता जागरूक हो रही है, वो सड़कों पर उतर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है, आपके पास टीवी अखबार नहीं है, आपको बताएगा कौन? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बहुजनों के साथ सबसे बड़ी समस्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारों की बात कैसे उठेगी जब उनके पास अपना टेलीविज़न और अखबार ही नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की 90% आबादी की आवाज़ उठाई जाए। सरदार सेना के प्रमुख है आर.एस. पटेल, इनके सोशल मीडिया पर जाके, सरदार सेना के पेज पर जाकर भी आप इनके विचारों को जान सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी देश की 90% आबादी को जब तक सशक्त नहीं करेंगे, ये देश फिर से ताकतवर देश नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो आरक्षण के विरोध में हैं, वो कौन लोग हैं जो जाति जनगणना के विरोध में हैं, और वो कौन लोग हैं जो जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए। मैं ज़रूर कहूँगा सरदार आर.एस. पटेल से कि जो स्थिति है उनको बिल्कुल इस तरह के आंदोलन से बचना चाहिए था। उनके हाथ में कैडिला लगा हुआ है। हमें लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। बुद्ध ने कहा है हेल्थ फर्स्ट, रिलेशनशिप सेकेंड एंड वेल्थ थर्ड। तो बहुजनों को अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, मेरी निजी राय है। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।